बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर ये वाला चैप्टर जो 9.2 है, इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा है बेटा वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमें पता है कोई भी लाइन में खींचूं एक्स वाई प्लेन में ही खींचेगी। एक्स ये होता है, वाई ये होता है, यही तो है, ठीक है। यहाँ पर कैसा होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है बेटा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो कि सरफेस पे, हाँ सरफेस के पैरेलल हो। लो जी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने, तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो जरा, ये है क्या, y के किसी सिंगल पॉइंट पे तो है। और अगर मैं डिस्टेंस देखूं इसका, इस लाइन से इससे कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस देखूं, तो हो सकता है ये x पे कोई, ये मान लो x 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लो ये 1 है और ये 2 है। तो अगर मैं इसके वो दूं, कोऑर्डिनेट्स दूं, तो क्या बनेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट अगर 1 हुआ तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट अगर 2 हुआ तो y का क्या होगा, अभी भी 2 होगा। y का कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही नहीं, y का कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ y इज कांस्टेंट। इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन में y को कांस्टेंट बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, बोल सकते हैं ना। बस बेटा ये कंडीशन याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन की कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में y इज कांस्टेंट। अब मैंने तुम्हें ऐसा क्यों दिखा के बताया, तुम्हें सीधा बताने से ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें समझा दूं, तो तुमको दिक्कत नहीं रहेगी। पहले कैसे बताया था तुम्हें, डायरेक्ट में तो दिक्कत आती है बेटा। अगला देखो वर्टिकल लाइन, अब तुम खुद ही बता दोगे, मुझे खुद ही बता दोगे कि तुम भैया एक्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का इधर, तो ये वर्टिकल सीधी रेखा मतलब y के पैरेलल हो गई, किसके अब मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और x पे पॉइंट क्या है 1 है, और मान लो ये 2 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होगा 2 2, और यहाँ 2 और 1। ये देख रहे हो कि भैया x तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर इस तरह से मिलाता हूँ तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत, बिल्कुल ईजी है, ठीक है भाई। तुम्हें तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का सिस्टम समझ में आ गया भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पॉइंट एंड स्लोप। क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, मेरी तो राइटिंग भी स्लोप में जा रही है, देख रहे हो पूरा चैप्टर में एकदम फ्लो सही बन रहा है। देखो बेटा इसमें क्या है, मान लो एक लाइन है, क्या है, एक उसका कोई स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है m, याद रखा है, लाइन है, उसका बेटा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, यहाँ कोई पॉइंट है, क्या है कोई पॉइंट है, और बीच में कहीं भी एक और पॉइंट है, मान लो q, उसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो बेटा एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखी हो, एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखी हो लाइन पे, तो बेटा उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसकी इक्वेशन बनती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1। ये बनती है भाई, बस ये बनती है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या हो जब यहाँ पर स्लोप दे ही ना रखी हो, क्या स्लोप दे ही ना रखी हो, तो हम क्या करें भाई। पिछले एक्सरसाइज में क्या था, एक तो स्लोप वाला क्वेश्चन था, एक था इसमें स्लोप नहीं थी तो पॉइंट वाला क्वेश्चन था। यहाँ भी यही सीन है, इस लाइन में बेटा पॉइंट दे रखा था सिंगल, सेकंड पॉइंट मैंने अज्यूम करके कर लिया, उसमें भैया स्लोप ही ना दे रखी हो, तो 2 पॉइंट सिस्टम दे रखा हो तो क्या 2 पॉइंट, नो स्लोप, कोई स्लोप नहीं है। लो जी ये मेरी लाइन मान लो, यहाँ मेरा x1 y1 और कोई दूसरा पॉइंट है मेरा x2 y2, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, सेम वही वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ तो स्लोप तो है ही नहीं, फिर ये m का मैं करूँ क्या, अचार डालूं, तो कुछ ही नहीं, अचार मत डालो, m का फॉर्मूला खोल दो जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आया भाई उसका फॉर्मूला हम, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और यहाँ लिख दो x माइनस x1। भाई यही बेटा 2 पॉइंट वाले का फॉर्मूला तैयार हो गया। सीधा फॉर्मूला याद कराने से अच्छा था तुमको समझा के सिखाया जाए, समझ गए, इजी हो गया काम। बस
क्या दिक्कत है? क्वेश्चन कर लें, कुछ क्वेश्चन कर लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे हम धीरे धीरे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल मानो इसे, क्या है एग्जाम्पल। इसने बोला है भैया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू एक पॉइंट। इसने बोला भैया कोई लाइन है, क्या है, जो कहां से पास हो रही है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है भैया, यहां दे रखा है एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब है एक्सिस मतलब दोनों, बोथ। ये है बेटा मैथ की लैंग्वेज, इसे समझना थोड़ा सा, ठीक है। एक्सिस में नॉर्मल एक्सिस लिखते हैं, और एक्स एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस से होके क्या गुजर रही है, दोनों एक्सिस के पैरेलल है। दोनों के, ठीक है भैया, एक बार एक्स के तो एक बारी वाई के। लो भैया एक बारी एक्स के और एक बारी वाई के। अब तुम बोलोगे भैया पॉजिटिव तरह क्यों नहीं बनाया, नेगेटिव क्यों बता दिया। सोच सकते हो ना कि भैया नेगेटिव की तरफ क्यों बना दिया, इधर बनाते। पर बेटा क्या करूं, मजबूरी है, पॉइंट ही -2 और 3 दे रखा है, मतलब एक्स क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। -2 दे रखा है एक्स, मतलब अगर ये 0 होगा या -1 होगा तो ये क्या है, -2 पॉइंट है। और वाई 3 दे रखा है, मतलब 1 2 और ये क्या होगा 3 होगा, तभी तो ये पॉइंट बना है -2 और 3, है ना। अब इसकी इक्वेशन बताओ भाई, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बताऊं, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बताऊं, हाँ, तो y बराबर क्या होगा, जो y की वैल्यू है 3, ओनली 3। और x इसकी बताऊं वर्टिकल की, तो x की वैल्यू -2। x क्या है मेरा, कांस्टेंट है, कभी बदलेगा नहीं। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, हैं? अगला करें, बताओ। और लोग बेचारे अस्पताल में भर्ती होने को तैयार हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन का नाम सुन के, कहते हैं बताओ बहुत मुश्किल है भाई। अब मैं इसमें मुश्किल ढूंढ रहा हूँ, मुझे मुश्किल नजर नहीं आ रही कहीं, नजर आ रही कहीं मुश्किल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट और एक स्लोप। इसने बोला भाई कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है जिसमें एक पॉइंट दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखा है, -2 3, सेम वही है, बस इसमें तुम्हें स्लोप दे दी, क्या दे दी, स्लोप दे दी m। स्लोप क्या होती है, स्मॉल m, क्या दे दिया, -4। बताओ जी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मुझे पता है पॉइंट और स्लोप वाली कंडीशन के अंदर तो भाई ये होती है, क्या होती है जी, y - y1 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई, बोलो x2 x माइनस x1, यही होती है। भर दें, तो हमें भैया y तो पता नहीं, y1 पता है, और x तो पता नहीं, x1 पता है, भर दूं तो गया y -3 और स्लोप -4 और x माइनस, बोलो -2, हाँ, तो माइनस का -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, कैसे कर लें, ऐसे कर लें कि y -3 तो यही रह गया, 4 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, तो हो गया माइनस का 4x, और माइनस प्लस माइनस मतलब 2 हो गया, वो 8 हो गया, 4 2 8। अब सिमिलर वालों को एक साथ, एक्स वाई वालों को एक साथ लग रहा हो। बेटा एक चीज याद रखना, लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो लाइन की जो फाइनल इक्वेशन बनाना इसी तरीके से बनाना, मतलब पहले x वाले को रखना, फिर y वाले को रखना, फिर विदाउट अपने नंबर्स को रखना, ठीक है, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं अपने। अब देखो तो ये इधर ले आते हैं, 4x को इधर ले आते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 4x, और यहाँ y है, क्या है, प्लस का y हो जाएगा। यहाँ -8 है, या माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5 हो जाएगा, तो 4x प्लस वाई, 5 इधर आ जाएगा, तो प्लस का y। ये बन गई बेटा उस लाइन की इक्वेशन जिसका एक पॉइंट यहाँ से और एक स्लोप -4 है। कितना मुश्किल लगा बेटा करना, इजी था। अच्छा इजी बता दिया तुमने तो यार, इजी बता दिया। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसने बेटा स्लोप दी ही नहीं, क्या स्लोप दी नहीं, और इसने क्या दे दिया बेटे, 2 पॉइंट दे दिए। इसने क्या दे दिया, 2 ही पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया ये, और दूसरा पॉइंट दे दिया बेटा 3 और 5। अब बोला इसे सॉल्व करो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे दिया पॉइंट तो दे दिया। सेम फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला खोलो, क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, अंदर क्या होता है x - x1। कोई दिक्कत नहीं है।
y2 और y1 क्या है तुम्हें पता है, ये रे, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। भर दूं, भर दो बेटा इसकी जगह। तो y माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू y2, बोलो जल्दी बोलो बेटा, 5 माइनस माइनस 1 अपन में बताओ 3 माइनस 1। बहुत बढ़िया भाई। और यह क्या हो गया, x माइनस 1। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस 1, प्लस माइनस क्या हो गया जल्दी बोलो, प्लस 1। और ये 2, ये क्या हो गया, x माइनस 1। ये क्या हो गया बेटा, y प्लस 1, 6/2 x प्लस 1, 2 3 जा 6, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 x प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1, अच्छा माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3। अब बेटा x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ साइड में करने दो। ठीक है, क्या हो गया, 3x को इधर ले आओ, 3x माइनस का 3x प्लस 4y इज टू माइनस का 3 और माइनस का 1, प्लस का 1 उधर चला गया, माइनस का 3x प्लस का y इज टू माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस से माइनस उड़ाया, 3x प्लस y, 4 इधर आया, माइनस 4 इज टू 0। लो जी बेटा, इक्वेशन बन के तैयार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मिटा दूं? ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, कई बार बेटा जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है। अगली चीज देखो बेटा, अगली चीज क्या समझनी है हमको, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या नई चीज आ गई, ये क्या आ गया, इंटरसेप्ट। भाई इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या, अगर कोई बोले एक्स इंटरसेप्ट तो कहना एक्स एक्सिस का टुकड़ा, क्या, एक्स एक्सिस का टुकड़ा। और कोई कहे वाई इंटरसेप्ट तो कहना वाई एक्सिस का टुकड़ा। अब तुम बोलोगे टुकड़ा आया कहाँ से, क्या आया कहाँ से, ये है सवाल। तो ये है बेटा मेरा प्लेन, क्या है मेरा, एक्स एक्स वाई और वाई, नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, मानो मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन ऐसे गई, क्या गई, इसने बेटा वाई एक्सिस को क्या किया, कुछ टुकड़े में बांट दिया, तो ये क्या है, वाई एक्सिस का टुकड़ा हो गया। वाई एक्सिस का टुकड़ा हो गया, इसी को बोलूंगा वाई इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत, इजी है याद करने में। ठीक है बेटा, वाई इंटरसेप्ट को मैं यहाँ डिनोट करता हूँ सी से। ठीक है, कैसे डिनोट करता हूँ, सी से डिनोट करता हूँ। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप साथ में बोल रहा है, स्लोप साथ में देगा, ठीक है, x प्लस सी। बस ये है बेटा इसका फॉर्मूला, क्या है, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो इसे, सोचा है ये है इसका फॉर्मूला। अब ऐसी x एक्सिस मान लो, ये देखो x एक्सिस का भी तो टुकड़ा कर दिया इसने। ठीक है, क्या कर दिया, इसको d मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। लेकिन बेटा इस वाले को मानना मत, क्योंकि ये मैंने बस, यार मैं भी क्या जगह बचा रहा हूँ, नहीं बचा था मैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये नेगेटिव x है ना, पॉजिटिव की तरफ काट लेता हूँ। भाई तो पॉजिटिव काटा है ना, नेगेटिव तो नहीं काटा। कहीं कल कोई वीडियो में गाली देने लगे तो कुछ नहीं पता भाई, यूट्यूब पे पता नहीं किसके पास वीडियो जाए, कहाँ गलती हो जाए, किसको गलती के लिए क्षमा। अब ये एक्स एक्सिस के टुकड़े कर दिए इसने, वाई के भी किए, लेकिन हम देखने नहीं चाहते, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से डिनोट करते हैं। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकलती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। वहां बेटा क्या था, पहले वाले में क्या था, y इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू, पहले वाले में था m x प्लस सी, और इसमें x माइनस डी है। कोई दिक्कत, बस यही है, एक याद कर लो, दूसरा याद रहेगा, बस ये याद रखना कि y के इंटरसेप्ट को c और x को d बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही तुम्हें जिंदगी में, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसी बात पे, कर ले। ठीक है, ये कह रहा भाई एक इक्वेशन है लाइन की जिसका tan थीटा दे रखा है, इंक्लिनेशन दे दिया, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव दे दिया, और जिसे इंक्लिनेशन नहीं समझ में आ रहा पिछली वीडियो देखो, है भाई। ठीक है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, कह रहा वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, -3/2। क्या पूछ रहा है भाई, फिर लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाइन की। मेरे को पहले ही पता है भाई, क्या पता है मेरे को, मुझे पता है वाई इंटरसेप्ट होता है सी,
तो c इज इक्वल टू -3/2 दे दिया। और मुझे पता है भाई, क्या पता है मुझे, स्लोप 10 लगाती थीटा होता है इंक्लिनेशन, 10 लगाती स्लोप हो जाती है। तो मुझे पहले ही पता है भैया मेरी स्लोप दे रखी है 10 थीटा, इस वो कितनी दे रखी है निकाल के पहले दे रखी है 1/2। मेरे को तो इक्वेशन लगानी है। y इंटरसेप्ट वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, बात खत्म, प्लस c उसमें माइनस d, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर जो भी है उसे पुट कर दो, m की जगह मतलब स्लोप की जगह पे स्लोप रख दो, c की जगह पे c रख दो। तो इसको 1/2 x माइनस का माइनस अपॉन में 2 हो गया, क्या हो गया, अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे सिंगल 2 आएगा। ये क्या हो गया भैया, x माइनस 3 और ये हो गया y। अब इसको सीधा कर दो तो क्या हो गया, यहाँ से करते हैं तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। समझ में आया, x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बेटा, 2y प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू, हाँ एक्स को इधर ले आया ना, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई बेटा इक्वेशन, काम खत्म। कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ गलत नहीं किया बेटा, ठीक है, सही तो है। x से माइनस गया, साइंस का चेंज नहीं होगा क्योंकि जब माइनस मतलब माइनस कॉमन ले लिया हमने। सही बात सही बात सही बात, दही दिमाग लगाया। और यही गलती हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर दी है, वहाँ भी हमने जल्दी जल्दी में चेंज नहीं किया, माइनस हटा के। बच्चों चेक सही कर लेना वीडियो में, पिछले इक्वेशन में माइनस हटाने के बाद बीच का प्लस हटाना भूल गए बेटा। इसी क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे, x का इंटरसेप्ट दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 4 दे रखा है, नॉर्मल 4 दे रखा है, होता है d, मुझे पता है 4 दे रखा है। स्लोप क्या दे रखी है, स्लोप वही दे रखी है, स्लोप सेम है, तो इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू, क्या होता है, m x माइनस d। कोई दिक्कत, जो चीज़ें हैं वही पुट कर लो, y इज इक्वल्स टू 1/2। अब x माइनस 4 कोई दिक्कत, उधर इसकी मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 हो गया। और बताओ अब क्या करेंगे इसके अंदर, x को और मैं इधर ले आऊँ तो माइनस का x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, वही हटाएंगे तो बेटा इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 को भी तो इधर ले आओ, 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन पूरी, समझ में आ गया, ठीक है। अब भाई एक हमारे पास एक और कंडीशन बची है। एक कंडीशन क्या बची है, जिसमें y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों एक साथ पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लो जी इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब टोटल इंटरसेप्ट। लो जी एक ऐसी लाइन खींच दी जिसने x को भी काट दिया, तोड़ दिया भाग में, और y को भी तोड़ दिया, बाय दिया, समझ गया, इंटरसेप्ट कर दिया, दोनों तरफ इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसको करना तो बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला होता भाई x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। बस भाई ये इसकी फॉर्म है, क्या है इसकी फॉर्म है, समझ में आ गया। लेकिन बस इसके अंदर एक चीज याद रखना, आप कहोगे ये a कहाँ से आ गया, ये b कहाँ से आ गया, और c और d गया कहाँ, तो बेटा कहीं पे भी नहीं गया, हमने यहाँ पर बस इसको a वो मान लिया और यहाँ पर d मान लिया। अब मैंने लगाया इसलिए तुमको याद, वो b मान लिया, बस और कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। तुम चाहो तो भैया लगा सकते हो, तुम चाहो, बाकी इस तरीके से बस हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। इसका एक क्वेश्चन सा कर लें, थोड़ा जी सा आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दे रखा है भाई क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक इंटरसेप्ट, इसने खुद बोल दिया, क्या बोल दिया, रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट, मतलब 3 और 2, खुद बोल रहा है भैया रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट। मतलब पहला इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, a क्या दे रखा है माइनस का 3, और b क्या दे रखा है 2, खुद दे दिया इसने, कह रहा भैया लगाओ, तो लगा दिया। लो जी x अपॉन में बोलो माइनस का 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। लोगे सॉल्व, दोनों का एलसीएम क्या हुआ बोलो, माइनस का 6, ऊपर क्या हुआ x प्लस वाई, 3 के टेबल में 2 पे आता है तो 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 2x, तो 2 के टेबल में 6 से 3 पे आता है तो क्या 3y इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत, x 6 उधर चला जाएगा, कहाँ लिखूँ यार, यहाँ कर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 उधर चला गया तो प्लस का 6, 2x प्लस 3y इधर आ गया फिर माइनस का 6, 0।
इक्वेशन बन गए तैयार। क्या नहीं, ये गलती कर दी बेटा, इधर जाके साइन चेंज नहीं होगा, ये तो माइनस का ही रहेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बंद कर दो।